दिशा सालियान। आप लोगों को ये नाम तो याद होगा ही या भूल गए? कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जय भोलेनाथ। दोस्तों, जब जब सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के बारे में बातें होंगी, आई एम श्योर दिशा सालियान के मर्डर की भी बातें जरूर होंगी। अब मीडिया ने तो जो छापा वो तो आप सबके सामने ही था, सब फर्जी था, सब झूठ था कि सुशांत सिंह राजपूत ने घर में फांसी लगा ली, दिशा सालियान 14वें फ्लोर से कूद गई, जबकि उसका गैंग रेप हुआ था। जब उसकी बॉडी को घर के बाहर फेंका गया, उसके बदन पे कपड़े भी नहीं थे। और क्या खबर छापी कि पार्टी चल रही थी घर में, यार दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। अचानक से पता नहीं उसे कौन सा चुटकुला याद आ गया, कौन सा वाकिया याद आ गया, पता नहीं ऐसे कौन से कोबरा सांप से उसने कटवा लिया कि पहले भागते भागते, मतलब 500 मीटर का रैंप उसके घर में बना हुआ, भागते भागते उसने अपने कपड़े भी उतार दिए और जी वो खिड़की से कूद गई 14वें फ्लोर से। मैं गया था बॉम्बे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, सुशांत सिंह राजपूत के घर भी गया था, मेरा वीडियो भी था, दिशा सालियान के घर पे भी गया था, उसके सिक्योरिटी गार्ड से भी मैंने बात करी थी, सब कुछ पूरा सर्वे किया कि विंडो से गिरेगा, छलांग लगाएगा, कितने गज की दूरी पे। वो वीडियो तो मुंबई पुलिस ने मेरे से डिलीट करवा ही दिया। अभी बताऊंगा मैं ये क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ। मुंबई में जब मैं गया था ये सब केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, अपने से मुझे किसी ने बोला नहीं, किसी ने हायर नहीं किया। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था मेरी बात पे, क्योंकि मैं काफी ज्यादा वीडियोस बनाता था। पुलिस वाले जो भी फेंकते थे, न्यूज वाले जो भी फेंक रहे थे, मुझे किसी की बात पे कोई विश्वास नहीं था। तो मुझे पता था कि मैं कोई भी इन्वेस्टिगेशन करके आऊंगा, कुछ ना कुछ सबूत तो मुझे वहां से मिलेगा ही। मुझे पक्का पता चल गया कि वहां से भाई, जब मैंने बिल्डिंग देखी, उसके सिक्योरिटी गार्ड से मैंने बात करी कि भाई इस लड़की का तो बिल्कुल 100% मैं बिल्कुल सही था। जो गैंगरेप उसका हुआ, मुझे भी काफी सारे मेरे सूत्रों से पता चला था। मुंबई में बहुत सारे लोग रहते हैं, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। वो दिशा सालियान जो है सबको ही पता है भाई, सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी। और सुशांत सिंह राजपूत भी कुछ ऐसा बड़े नाम लेने वाला था पब्लिकली, वो इंडस्ट्री छोड़ने वाला था, फार्मिंग में जाने वाला था, खुलासा करने वाला था, इंडस्ट्री के अंदर की जो गंदगी है उसे बाहर लाना चाहता था। उसका मर्डर कर दिया गया। दिशा सालियान का गैंग रेप करके भाई साहब उसका मर्डर कर दिया गया और उसकी बॉडी को, डेड बॉडी को बिल्डिंग के बाहर फेंक के चले गए। बताओ। लेकिन तब भी मैंने एक आदमी का नाम लिया था जिसका नाम है आदित्य ठाकरे। मैंने तब भी उसके इन्वॉल्वमेंट बताई थी, बट उस टाइम भाई साहब उनके पिताजी जो है वो सीएम थे और वो जो है कैबिनेट मिनिस्टर था। तो क्योंकि मैंने नाम ले दिया था, लोगों ने मुझे बोला कि भाई नाम मत ले, ऐसे मत कर, तेरे ऊपर केस हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। हाँ, उन्होंने पुलिस भेजी बॉम्बे से, ऑल द वे फ्रॉम 5 पुलिस वाले आए, है ना, आए इधर बॉम्बे, फ्लाइट से लेके भी गए मुझे बॉम्बे में, 5 दिन रखा, मुझे टॉर्चर किया, जो भी वो कर सकते थे उन लोगों ने किया अपनी तरफ से। ठीक है, लेकिन ये बात तो श्योर हो गई कि भाई उस बंदे की इन्वॉल्वमेंट थी, पूरी थी। और उसने एक फर्जी केस लगाया मेरे ऊपर, किसी कोई पाटिल, स्मिता पाटिल पता नहीं कौन थी भाई, वो जिंदगी वो उस नाम की कोई औरत ही नहीं है, सोचो, जिसके नाम पे मेरे ऊपर केस दर्ज कराया गया। केस भी बिल्कुल झूठा था। और क्योंकि वो ये तो कह नहीं सकता था कि भाई मैंने आदित्य ठाकरे का नाम लिया, ये सब किया, वो कुछ था ही नहीं। कुछ कुछ मेरे ऊपर फर्जी केस उन लोगों ने डाला, मैं तो झूठ के भी आ गया, क्योंकि कानून तो कानून है भाई। मैंने भी जो कर सकता था कानून के तहत, जो भी मैं कर सकता था, खैर वो मैंने कर दिया, मैं आ गया। लेकिन ये बात 100% श्योर होगी कि उस बंदे की इन्वॉल्वमेंट थी। अब इतने साल बाद हुआ क्या है भाई, दिशा सालियान के पिताजी ने पीआईएल फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई मेरी बेटी का गैंगरेप किया उन्होंने और उसके बाद उसका मर्डर किया। लेकिन क्योंकि उनकी सरकार थी उस टाइम पे, तो भाई हम कुछ कर नहीं सकते थे, उनको डराया धमकाया गया। दिशा सालियान के जितने दोस्त भी थे ना, उन तक को भी मुंबई से बाहर कर दिया। वो बेचारे भाग गए डर के मारे कि यार जब एक लड़की के साथ इतना कर सकते हैं, जो हमारे साथ क्या करेंगे, क्योंकि भाई जिनकी सरकार होती है उनसे कोई बेचारा गरीब इंसान, मिडिल क्लास वाला इंसान, उनसे क्या ही पंगे लेगा यार, जिनके हाथ में पुलिस है। सोचो उन लोगों ने, मैं तो खाली वीडियो बनाता था, उन लोगों ने वहां से पुलिस भेज के मेरे को उठवाया यहाँ फरीदाबाद से। सोचो जो लोग बॉम्बे में ही रह रहे हैं उनके साथ ये लोग कितना बुरा करते। बॉम्बे, पुणे, पुणे भाग गए, उनके घर वालों के पास गए, इंटरव्यू देने से बंद कर दिया कि नहीं हमसे कोई बात नहीं करनी है। दिशा सालियान के पिताजी, माताजी जो भी है, उनको इतना डरा धमका दिया गया। खैर यार, बाप है भाई, डरना तो नहीं चाहिए था। वैसे मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि भाई अगर बात बेटी पे आएगी तो भाई डरना तो नहीं चाहिए था। अगर मेरी बेटी या मेरी सिस्टर होती तो भाई मैं, मेरे सामने अगर हुआ होता तो मैं भाई डरता तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बहन चो बुन फोड़ देता। मैं, भगवान ना करे कभी किसी दूसरे की बहन बेटी के साथ ऐसा हो, लेकिन क्योंकि मैं वहां था नहीं, अगर मैं होता,
अगर एज अ फ्रेंड मैं उसके साथ होता, मुझे सारी चीजें पता होती, तो मैं वीडियो बना के कब का डाल देता, चश्मदीद गवाह भी बन जाता। जो जीना है तो ठोक के जीना, वरना ऐसे मच्छरों के लिए तो ये रैकेट है ही है भाई, मारने के लिए। ठीक है जी, होगा बहन अपने घर का होगा कैबिनेट मिनिस्टर, अब तो रहा नहीं वैसे भी, है ना, सरकार भी गई उनकी अब जब से, क्योंकि बीजेपी की सरकार आई है, देवेंद्र फडणवीस आया जब से, तो भाई अब उसके पिताजी ने दोबारा से पीआईएल फाइल करी है कि भाई इस केस को रीओपन किया जाए है। और अब जाहिर सी बात है भाई, दिशा सालियान का केस जब आएगा तो भाई सुशांत सिंह राजपूत का भी, अरे मुझे तो मालूम था भाई उनकी सरकार भी, मैं बताऊं बीजेपी भी कुछ नहीं करेगी दोबारा, भले ही उन्होंने करा हो, उन्होंने रिजाइन किया, क्योंकि यार मैंने बताया था भाई, देखो जब बड़ी मुर्गी की गर्दन हाथ में आती है ना, संजय राउत आया था दिल्ली, मीटिंग हुई थी उसकी बीजेपी की, अब वो भाई उसको जेल में डाल के उन्हें मिलता भी क्या, उन्होंने कहा भाई तू एक काम कर, मांडवाली कर लेते हैं हम लोग, चुपचाप गद्दी छोड़ देते हैं। उसने तो उसी टाइम रिजाइन कर दिया था। ये तो बीजेपी की सरकार का ड्रामा कर रहे हैं कि अब बीजेपी की सरकार आई, डबल इंजन की सरकार आई है, कि कुछ होगा नहीं होगा। अरे भाई होना होता तो वो तब भी हो जाता। मुझे नहीं समझ में आ रहा, वो पिताजी 5 साल बाद उनके अंदर कौन सी हिम्मत जागी कि भाई आप आज, अरे वीडियो बना के डाल देते यार, क्या हो जाता। बेटी के साथ इतना गलत हो गया और आप सरकार बदलने की वेट कर रहे थे कि सरकार बदलेगी तो मैं तब आऊंगा। भाई मैं तो तब भी आप लोगों के साथ आता, अगर आप लोग साथ मांगते। मैंने तो मैसेज भी भिजवाए थे यार उसके घर तक, उसके दोस्तों तक भी मैंने मैसेज भिजवाया। बॉम्बे गया, मैंने बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करी। दिशा सालियान का एक फ्रेंड भी मुझे मिला, उसने लेकिन बोला कि यार मेरे बारे में मत बताना। मैं आया था, मैंने मेरे वो बहुत ऐड वैड करता है, मेरा दोस्त है, बॉम्बे में ही मैं मिला, वही मुझे दिशा सालियान के घर पे भी लेके गया था। उसने जितनी हेल्प हो सकती थी भाई मेरी हेल्प करी, उसने काफी कुछ मुझे डिटेल्स भी बताई थी। लेकिन हाँ, जब यार पिताजी जो केस लड़ना चाहते हैं, केस करना चाहते हैं, केस करें, मैं तो चाहता हूँ उस टाइम भी अगर हेल्प मांग लेते ना, तो उस टाइम पब्लिक इतनी ज्यादा एक्टिव थी, पूरा हिंदुस्तान उनकी हेल्प करता उस टाइम पे यार। लेकिन हम लोग सोचो ना, हम लोग तो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे, क्योंकि यार देख यार, अपने से यार वो गंद नहीं बना सकते यार, व्लॉग्स के नाम पे गंद बनाओ, उससे मिलेगा क्या। मैं दिखाऊं तो मैं, हे गाइस व्हाट्सअप, आज मैं समोसा खा रहा हूँ, आज मैं कचौड़ी खा रहा हूँ, मैं ये कर। अरे जब मेरे देश में इतनी गंदगी है, इतना नकली झूठा कानून है, इतना घटिया मीडिया है, और अगर मेरे पास एक पावर मिल रही है यूट्यूब के थ्रू लोगों को जागरूक करने की, तो यार मुझे लगता है कि यार मुझे ये काम करना चाहिए। मेरे पास व्यूज कम आए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरे वीडियो के थ्रू अगर 10 लोगों को भी ये बात पता चली कि यार सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ, दिशा सालियान का मर्डर हुआ, उसके अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, अगर पता चला, मेरे लिए इतना भी बहुत है। आज की डेट में कोई एक भी इंसान नहीं है जो ये बोलता हो कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था या दिशा सालियान ने सुसाइड किया था। कैसे पता चला लोगों को? वीडियो के ही थ्रू पता चला ना यार। गंद नहीं बना सकते भाई, हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, अपने बस की नहीं है भाई। होते होंगे लोग, फेमस हो जाते होंगे, बिग बॉस में चले जाते होंगे, नकली झूठी कंट्रोवर्सी करके चले जाते होंगे। मेरे पास भी 2 बार उन लोगों का कॉल आया था, लेकिन क्षमा चाहता हूँ भाई, अपने से नहीं होगा, अपन नहीं कर सकते ये सारी गंदपने की बातें। खैर, तो भाई मैंने बहुत उसके लिए फाइट भी करी, कितने सारे प्रोटेस्ट भी करे, क्योंकि हम जब सुशांत सिंह राजपूत के लिए प्रोटेस्ट करते थे तो दिशा सालियान के लिए भी करते थे। मैं उनके पिताजी जो अब इतनी लेट आए हैं भाई, मैं तो अब भी चलो यही कहूंगा, देर आए दुरुस्त आए, चलो कहीं से तो तुम्हें अकल लगी, तुम जागे। लेकिन भाई मैं चाहता हूं कि अब वो पीछे ना हटे, क्योंकि उनके अगर ये फाइल दोबारा खुलेगी दिशा सालियान की, अरे यार उसका तो सीबीआई में केस चल रहा है, वो भी रद्दी में जा चुकी है फाइल यार। ये सीबीआई वाले भी किसी काम के नहीं, सबके सब मादर चोना है, कोई किसी काम का नहीं। काहे की सीबीआई, काहे का कानून हमारे देश में, 2 कौड़ी का कानून है हमारे देश में। पैसों वालों के लिए कानून जैसी कोई चीज ही नहीं, सबके सब गरीब लोग ही फंसते हैं कानून में, ठीक है ना। तो ये दिशा सालियान के भाई, ये आदित्य ठाकरे वगैरह जो भी इन्वॉल्व थे, ये भी छूट गए। सुशांत सिंह राजपूत का आज तक भी भाई केस डब्बे में ही पड़ा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है उसके ऊपर। क्योंकि यार फाइट देखो करेगा कौन? फाइट तो घर वाले ही करेंगे ना, हम तो कर नहीं सकते भाई सुशांत सिंह राजपूत या दिशा सालियान के केस के लिए फाइट तो घर वालों को ही करनी पड़ेगी। तो जब घर वाले आगे आएंगे जब भी तो कुछ बात बनेगी ना यार। ऐसे नेता मंत्री आपस में लड़ते रहेंगे भाई, वो तो अपना देखो अपना मतलब निकालेंगे। जब कोई केस इतना बड़ा हो जाता है तो भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपना मतलब निकालती है, उनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट यही रहता है। जब कोई मैटर बड़ा हो गया भाई, अपना फायदा देखो। नेता अभिनेता ये तो भाई साहब अपने बाप के भी सगे नहीं होते, तो जनता के तो कहां से सगे होंगे यार, है ना। तो यार